हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है 7। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। अब इस वाले चैप्टर में प्यारे बच्चों हमने क्या क्या कवर कर लिया है? एल्कोहल कवर कर लिया, उसके बाद फिनॉल कवर कर लिया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों ईथर। क्या देखेंगे? ईथर। ईथर कहते किसे हैं? ईथर कहते किसे हैं? ईथर की परिभाषा, ईथर को कितने वर्गों में बांटा गया है, ओके, और बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ईथर कहते किसे हैं। तो ईथर जो है, ईथर का जो फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ROR। ROR। अब ROR का मतलब है ये ROR कोई ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, और ऑक्सीजन परमाणु की दोनों ही संयोजकता से कौन से ग्रुप जुड़े होंगे प्यारे बच्चों? ये जुड़े होंगे एल्किल समूह। एल्किल समूह। या कौन से जुड़े होंगे? एरिल समूह। एरिल समूह। उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्या बोलेंगे? ईथर। अगर ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही संयोजकता एल्किल या एरिल समूह द्वारा जुड़ी होती है, उसे ईथर यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ईथर यौगिक कहते हैं। उसके बाद इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है ROR। ROR। या आपने देखा होगा कहीं कहीं बुकों के अंदर ये होता है ROR डैश। अब डैश का क्या मतलब है? ये तो हमारा क्या हो गया? एरिल या एल्किल समूह। और ये भी क्या हो गया? एरिल या एल्किल समूह। ओके, लेकिन एक तरफ हमने अगर ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही अलग अलग ग्रुप लगा दियो, अलग अलग एरिल एक तरफ लगा दिया हमने एल्किल समूह, और एक तरफ लगा दिया एरिल समूह, तो वो डिफरेंट ईथर हो जाएगी, असम्मित ईथर हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों ईथर। ईथर को अंग्रेजी में भी ईथर ही बोलते हैं और हिंदी में भी ईथर ही लिखते हैं। तो ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं। ईथर यौगिक या ईथर कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ईथर कंपाउंड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है ROR या ROR डैश। इनका सामान्य सूत्र ROR या बोल सकते हैं ROR डैश होता है। ओके, तो किसे कहते हैं ईथर? ईथर वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है या कार्बनिक यौगिक होती है जिनमें एक ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उन्हें बोलेंगे ईथर यौगिक या ईथर कंपाउंड। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है ROR या बोल सकते हैं ROR डैश होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब हमने ये तो देख लिया, इसकी परिभाषा भी देख ली, इसका सूत्र भी देख लिया। अब इसके देखेंगे हम उदाहरण। अब क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? उदाहरण, एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला हमारा यही हो जाएगा, ये हो जाएगा ROR। ओके, उसके बाद CH3OCH3 लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा C2H5OC2H5। इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं आपको दिख रहा है, एक तो ये है और दूसरा ये है। अगर दो एल्किल ग्रुप समूह हो तो उसे बोलेंगे डाई। क्या बोलेंगे? डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर। इसमें कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं? CH3 इसे बोलते हैं मिथाइल, तो बोलेंगे डाई मैथिल
ईथर। इसमें कौन से जुड़े हुए? ईथर, तो बोलेंगे डाई एथिल ईथर। ओके, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। अगला देख सकते हैं, हमने लगा दिया क्या CH3 प्यारे बच्चों, और एक तरफ लगा दिया C2H5। C2H5 को इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 और CH3। अब इसका नाम जो लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे? ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेट के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार पहले इथाइल आएगा, तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। आगे सब कुछ आपको बताया जाएगा डिटेल से। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा इथाइल या एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर। ओके, आगे देख सकते हैं, हमने एक तरफ लगा दिया CH3O और C6H5। अब हमने दोनों ही डिफरेंट ग्रुप, मतलब दोनों ही अलग अलग समूह ऑक्सीजन परमाणु से जोड़ दिए। अब इसका, ये तो मिथाइल है और ये फिनाइल है, कौन पहलाएगा? मिथाइल लिख सकते हैं, मैथिल, ओके, उसके बाद फेनिल, ईथर। आगे देखते हैं, अब हम क्या लगा सकते हैं? CH3 CH2O C6H5। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? एथिल मैथिल, वो सॉरी, एथिल फेनिल ईथर आदि। ये हमारे क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण। ओके, देख सकते हैं एक बार, ROR डाई एल्किल ईथर बोलेंगे, CH3O CH3 डाई मेथिल ईथर बोलेंगे, C2H5O C2H5O क्या बोलेंगे? डाई एथिल ईथर बोलेंगे, CH3O C2H5 एथिल मेथिल ईथर बोलेंगे, CH3O C6H5 मेथिल फेनिल ईथर बोलेंगे, CH3 CH2O C6H5 और इसे बोलेंगे एथिल में एथिल फेनिल ईथर। ये कौन सा ग्रुप है? ये फेनिल ग्रुप है प्यारे बच्चों। क्या नाम है? फेनिल, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है। अगर ये होता C6H6 तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल समूह के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में प्यारे बच्चों? दो वर्गों में। नंबर एक होगा सममित ईथर, जिसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। नंबर दो होगा असममित ईथर, जिसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, ईथर यौगिक को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ईथर यौगिक को दो वर्गों में बांटा गया है। लिखते हैं, ईथर यौगिक को ईथर यौगिक को कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में, बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में प्यारे बच्चों? दो वर्गों में। नंबर एक जो होगा वो होगा सरल ईथर। नंबर एक जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा सरल, या इस तरीके से लिख सकते हैं, सरल या सममित, सममित ईथर।
ओके, दूसरा जो है इसे बोलेंगे हम मिश्रित या असमित ईथर। ओके, पहला होगा सरल या सममित ईथर, दूसरा होगा मिश्रित या असमित ईथर। उसे बोलते हैं हम, सरल ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, या बोल सकते हैं सिंपल। सममित को बोल सकते हैं, सरल को बोल सकते हैं सिंपल। लिख सकते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। ओके प्यारे बच्चों, इसे बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर या अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, अब प्यारे बच्चों पहला हेडिंग डालेंगे सरल ईथर। क्या डालेंगे? सरल ईथर। लिखते हैं नंबर 1 सरल ईथर। अब सरल ईथर कहते किसे हैं? तो सरल ईथर वे यौगिक होते हैं या वे ईथर यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से दोनों समान एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, उन्हें सरल ईथर कहते हैं। लिखते हैं वे ईथर यौगिक जो ऑक्सीजन परमाणु से समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? सरल ईथर कहलाते हैं। सरल ईथर कहलाते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया CH3OCH3, या उससे पहले एक हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं ROR। दोनों ही एल्किल ग्रुप जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? समान। क्या है? समान। दूसरा देखेंगे CH3OCH3। ओके, उसके बाद तीसरा देखेंगे C2H5OC2H5। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे C6H5OC6H5 आदि। ये हमारा डाई एल्किल ईथर है, अभी आपके लिए बताया था। ये डाई मेथिल ईथर है, ये डाई एथिल ईथर है, ये डाई फेनिल ईथर। ओके, क्योंकि इसे बोलते हैं एल्किल समूह, इसे बोलते हैं मेथिल ग्रुप समूह, एथिल ग्रुप और फेनिल ग्रुप। ओके, अब दूसरा हम पॉइंट डालेंगे मिश्रित ईथर। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? मिश्रित ईथर। लिखते हैं मिश्रित ईथर। अब मिश्रित ईथर कहते किसे हैं? तो वे ईथर
जो ऑक्सीजन परमाणु से वे ईथर जो ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, तब उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मिश्रित ईथर कहते हैं। और इसका एक सामान्य फार्मूला भी देख सकते हैं, किसका, सरल ईथर का क्या होता है, इस तरीके से ROR। ओके, अब देखेंगे मिश्रित ईथर। तो वे ईथर यौगिक, बिल्कुल सेम तरीके से लिख सकते हैं जैसे आपको पहले परिभाषा लिखवाई थी सरल ईथर की। तो लिखेंगे वे ईथर यौगिक जो ऑक्सीजन परमाणु से अलग अलग एल्किल समूह एल्किल या लिख सकते हैं एरिल समूह जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, मिश्रित ईथर कहलाते हैं। लिख सकते हैं मिश्रित ईथर कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, अभी लिखवाएंगे आपके लिए हम। अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगी, ROR, ये होता है इसका सामान्य फार्मूला। ओके, अब ऑक्सीजन परमाणु से अलग अलग एल्किल ग्रुप जोड़ने हैं, जैसे CH3O, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लगा सकते हैं CH2CH3। ओके, आगे देख सकते हैं, मैंने लगा दिया CH3O और उसके बाद लगा दिया C6H5। और देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, ये कर सकते हैं CH3CH2O और क्या बोल सकते हैं C6H5। ओके प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल ईथर, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथिल फेनिल ईथर, जिसे बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन या बोल सकते हैं एनीसोल, आगे पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर, आगे लिख सकते हैं आदि। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने आपके लिए क्या क्या पढ़ाया, ईथर कहते कैसे हैं, ईथर कितने वर्गों में बांटा गया, आगे देखेंगे ईथर का नामकरण। तो ईथर का नामकरण प्यारे बच्चों दो वर्गों द्वारा किया गया है। कौन कौन से, एक तो होगा कौन सा, सरल, क्या बोलेंगे, सामान्य नामकरण। दूसरा होगा प्यारे बच्चों IUPAC नामकरण।